बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी द गेम चेंजर। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास। व्यूअर्स, कारोबार शुरू होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आगे चलते हैं, लेवल पे भी जाते हैं और इसी तरह कारोबार शुरू होते हैं और वो क्लोज भी हो जाते हैं, फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो चंद चीजें यहां पे हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ दोस्तों ने कॉल्स की कि आप इस चीज पे वीडियो बनाएं कि कारोबार क्यों फ्लॉप हो जाते हैं, तो हम उसमें चंद रीजन अभी डिस्कस करेंगे कि कारोबार की फ्लॉप होने की वजह क्या होती है। सबसे पहली और मेन वजह वो ये होती है, आप वो काम शुरू कर दें जो कि आपको आता ही नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है कि एक चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उससे गो थ्रू नहीं हुए, उससे गुजरे नहीं है, आपको उसके अप डाउन्स का नहीं पता, तो आप वो काम शुरू करेंगे तो मेन तीन चीजें आप उसमें जाया कर देंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना वक्त उसमें जाया करेंगे। ऑफ कोर्स वो आपको तजर्बा देगा लेकिन वक्त जाया होगा। दूसरी मेन चीज, आप अपना पैसा जाया करेंगे। इन्वेस्ट जो आपके पास होगी, किसी को देखा, मोटिवेट हुए, अब आपको यह नहीं पता कि जो कारोबार जिसको देख के आप मोटिवेट हुए हैं, जिस कारोबार के लिए मोटिवेट हुए हैं, आपको तो नहीं आता, लेकिन जो बंदा कर रहा है वो कितने अरसे से बैठा हुआ है, उसने कितना अरसा अपने आप को घसीटा, उसके बाद यहां पे आके बैठा, अभी उसको कितने साल हो गए, कितने सालों से वो काम करके मेहनत करके कमा रहा है। हमने ये नहीं देखना होता। जब मोटिवेट हो गए तो ठीक है, लगा दिया। अब पहली चीज आप अपना वक्त जाया करेंगे, दूसरी चीज आप अपनी इन्वेस्टमेंट जाया करेंगे, तीसरी चीज आप अपनी एनर्जी जाया करेंगे। तो आप अगर एक काम को सीख लें फिर उसको शुरू करें तो आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव जगह पे लगनी है, आपका पैसा भी और आपका वक्त भी। जब ये तीनों चीजें आप राइट ट्रैक पे यूज करते हैं तो यकीनन उसका जो फायदा है वो जरूर होता है, उसमें से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं और आप इस तरह मोटिवेट होकर मजीद आगे बढ़ते हैं। तो पहली रीजन क्या कि आप कोई काम अगर करना चाहते हैं तो पहले उसको सीख लें फिर आप शुरू करें, उसमें थोड़ा टाइम लगा लें। किसी दोस्त के पास बैठ जाएं, किसी कोई कजन है, रिश्तेदार है, लाजमी बात है कोई ना कोई वो कारोबार जो कोई बंदा जो जिसके लिए आप मोटिवेट होते हैं, खानदान बरादरी में भी कोई ना कोई वो कर रहा होता है, तो आप उसके पास महीने के लिए एज मतलब वो हेल्पर बैठ जाएं, एज उसके पास इंटर्नी बैठ जाएं, कुछ भी करें, उसको पहले सीखें, उसके बाद आप वो काम शुरू करें। दूसरी रीजन क्या है जी कि लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप किस जगह पे वो कारोबार शुरू करते हैं। कस्टमर फ्लो भी बड़ा मैटर करता है कि आप ऐसी जगह पे ना बैठें कि जहां पे कस्टमर का गुजर ना हो। कस्टमर का फ्लो होना भी बहुत जरूरी है कि कस्टमर को पता हो कि आप इस जगह पे बैठ के मतलब वो अपना जो भी कारोबार कर रहे हैं, ताकि मुतलका आदमी आपके पास आके आपकी प्रोडक्ट खरीद सके। और इसी पोजीशन के अंदर दूसरे पॉइंट लोकेशन के अंदर एक और चीज, आपको जितना एरिया रिक्वायर्ड है आप उतना एरिया रेंट पे लें, शॉप लें, ऑफिस लें, जो भी जितना आपका रिक्वायर्ड एरिया है आप उतना ही एरिया लेके उस काम को शुरू करें। बेशुमार बिजनेस हमने शुरू करवाए। मेरा काम ऐसा है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, तो बिजनेस हमने शुरू करवाए, उन्होंने बैंक जितनी बड़ी जगह लेके, और कारोबार वो इतना था कि वो 2 शॉप्स में भी आ सकता था, 3 शॉप्स में भी आ सकता था। कोई जरूरत नहीं थी कि वो बड़े बड़ी जगह लेके आप वो कारोबार शुरू करें। वो कारोबार शुरू हुए हमारी नजरों के सामने और बंद भी हो चुके हैं, बिल्कुल अभी वो पैकअप करके जा चुके हैं। तो सीखता है इंसान इसी तरह। तो जगह बड़ी मैटर करती है कि जितना आपको एरिया रिक्वायर्ड है उतना एरिया आप रेंट पे लें, या अपनी आपकी शॉप है तो उतना एरिया आप कवर्ड एरिया रखें जहां जितने से आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब जब तजर्बा हो जाए, सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए, कारोबार एक्सटेंड करें, जगह भी ज्यादा लें, फले फूले और जिंदगी में अपनी इंडस्ट्रीज बनाएं। तीसरी मेन वजह जो कि कारोबार के फ्लॉप होने की है वो ये है कि उजलत में आ जाना। बस कारोबार शुरू कर दिया है और उसके बाद हर चीज मार्केट की नहीं एक लैंग्वेज होती है, हर जगह की एरिया की एक लैंग्वेज होती है। इसी तरह पाकिस्तान में जो कारोबार शुरू होते हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो पहले जो 10 दिन होते हैं उनकी सेल, क्योंकि नया कारोबार होता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों का एक वो क्यूरियस होते हैं उसको देखने के लिए, यार के देखें तो सही है क्या। तो वो जब आते हैं, विजिट करते हैं, अपने मतलब की कोई प्रोडक्ट मिलती है वो ले लेते हैं। तो जब नया कारोबार शुरू होता है तो फिर उसको आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, उजलत में नहीं आना। पाकिस्तान की मार्केट की लैंग्वेज क्या है कि पहले 10 दिन आप नया कारोबार शुरू किया, पहले 10 दिन में वो बहुत पीक पे आपको सेल देगा, उसके बाद आप आहिस्ता 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 अपनी रेगुलर रूटीन की सेल पे आना शुरू हो जाते हैं। तो
तो उजलत में नहीं आना। आपने कम से कम महीना, 2 महीने, 3 महीने की सेल देखने के बाद असेसमेंट करनी है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। उजलत में नहीं आना, सब्र से काम लेना है कि हर जगह, हर काम को अपनी जगह बनाने के लिए, हर इंसान को अपनी जगह बनाने के लिए, हर कारोबार को अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम 6 माह से 1 साल तो लगते हैं कि लोगों को पता, उनके दिमाग में ना पता चलना शुरू हो जाता है, उनको बैठ जाता है दिमाग में कि यार फलानी जगह पे ये शॉप है, फलानी जगह पे ये प्रोडक्ट मिल सकती है। वो उस एरिया के लोगों के दिमाग में वो चीज बैठना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि आप स्टार्ट लेते साथ ही बिल्कुल ब्रांड बन जाएं और जल्दी जल्दी से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता। सब्र बहुत बड़ी चीज है, अपनी पहचान बनाना बहुत बड़ी चीज है, और ये मुस्तकिल मिजाजी से आती है, उसके अलावा नहीं आ सकती। उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। मेन 3 रीजन कौन सी हैं कि आपको वो काम खुद आना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें कमांड आपको होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सेकंड, लोकेशन बहुत मैटर करती है। एरिया जितना आपको चाहिए शॉप उतनी लें, उससे ज्यादा मत लें, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस को आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन छोटे एक्सपेंस के आगे बढ़ा जा सकता है। तीसरी चीज के उजलत में ना आए, सब्र से काम लें। अल्लाह ताला आपको अपने कारोबार करने की तौफीक दे। कारोबार हर हाल में नौकरी करने से ज्यादा बेहतर है। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।